थैंक यू सर। हाँ, तो दोस्तों वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज के इस कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। और मैं काफी टाइम से चाह रहा था कि मैं दोबारा से अपनी जूम मीटिंग शुरू करूं, और इसके पीछे एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है। और वो ऑब्जेक्टिव ये है कि आप सब लोग अपनी लाइफ में कामयाब हों। हम सब लोग रोज बहुत सारी मीटिंग सुनते हैं, बहुत सारे सेमिनार्स को हम लोग सुनते हैं, और हम सब लोग कामयाब होना चाहते हैं। यही हमारा उद्देश्य है सबका। लेकिन क्या है कि हम सब लोग रोज जो चीजें सुनते हैं उसमें हमें बताया जाता है कि आप लोग इस बिजनेस में कैसे कामयाब होते हैं। उसके लिए बहुत सारी चीजें बताते हैं। जैसे मैंने कल आपको बताया कि इस बिजनेस में कामयाबी के लिए जो इसके कुछ कॉर्डिनल, कुछ बेसिक्स और कुछ कोर जो इसके फंडामेंटल्स हैं, जो इसके रूल एंड रेगुलेशंस हैं, अगर हम उनको प्रॉपर वे से फॉलो करते हैं तो हमारी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव आता है। तो दोस्तों, मैंने आपको ये बताया था कि मैं पिछले 20 साल से इस इंडस्ट्री के अंदर, और मैं इस बिजनेस में टेक्निकल भी बन चुका था, लेकिन मुझे पता नहीं था ये बेसिक्स, ये चीजें होती क्या है। तो एनीवेज, बार बार गिरे हैं, बार बार बिजनेस गिरा, और ये 6 बेसिक हमारी लाइफ के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, ये मैंने फील्ड में आके सीखा। दोस्तों, ये मैंने किताब से नहीं सीखा, ये मैंने किसी सीनियर से नहीं सीखा, ये मैंने अपनी लाइफ के अंदर ठोकरे खा खा कर सीखा कि 6 बेसिक कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। 7 कॉर्डिनल हमारे लिए क्यों इतने, और कोर 8 कोर स्टेप हमारे लिए कितने जरूरी हैं, ये सब चीजें मैंने फील्ड के अंदर आकर सीखी है। तो दोस्तों, एनीवेज, हम लोग काम करना चाहते हैं और हम आगे बढ़ना चाहते हैं। हमारे पास नॉलेज भी पूरी है, हर एक आदमी को प्लान देना आता है, हर एक आदमी को हर चीज के बारे में पता है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा बिजनेस जो है वो, जो हम चाहते हैं जिस तरह से ग्रोथ हो, उसी तरह से ग्रोथ क्यों नहीं होता। तो मैंने इसलिए चैनल शुरू किया, और मैंने कल भी एक रिक्वेस्ट की थी कि जो भी लोग मेरी इस मीटिंग में आए, प्लीज कंटिन्यूसली आए। आप ऐसा ना करें कि आज आप आते हैं कल आप नहीं आए, तो मैं वो नहीं दे पाऊंगा जिसके लिए आप इस बिजनेस को कर रहे हैं। हर वो आदमी, चाहे वो रॉयल्टी है, चाहे वो टेक्निकल है, चाहे वो वाइटल है, चाहे वो कोई भी है, आप अगर मेरी मीटिंग में बैठते हैं तो प्लीज आप अपने आप को जीरो समझें। जीरो इन द सेंस के भाई सीखने के लिए आप आए हैं। तो मैं आपसे वादा करता हूं कि हम लोग, मैं भी साथ साथ, जैसे मैं अपनी मीटिंग शुरू करता तो बहुत सारी चीजें मैं जो मेरे मतलब मेरे को भी सीखने को मिलती है, तो मैं आपके साथ 1 to 1 रखूंगा, और आपसे कमिट करता हूं। मैं आप सबकी गारंटी लूंगा, जितने भी लोग आप यहाँ पर बिठाएंगे, जितने भी लोग मेरे इस चैनल पे आएंगे, उन सबकी गारंटी लूंगा, इसी साल वो सारे के सारे रॉयल्टी और टेक्निकल होंगे। ये मेरा वादा है। जो रॉयल्टी, जो जो आदमी आज, जिसने आज शुरुआत की है, वो आदमी किस तरह से 1 by 1 स्टेप को आगे बढ़े, और जो आदमी ऑलरेडी किसी पिन पे वो रुक चुका है, वो आगे कैसे बढ़े, इन सब चीजों की मैं आपके साथ प्लानिंग करूंगा। तो दोस्तों, फाइनली मैंने कल इसकी शुरुआत की थी। बहुत सारी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आप ऑलरेडी सुन चुके हैं, लेकिन मैं इसको रिपीट करूंगा क्योंकि ये हमारे लिए बहुत जरूरी है मेरे दोस्तों। तो एनीवेज, हाँ, तो इस बिजनेस को शुरुआत करने के लिए, बीइंग ए अपलाइन, जितने भी लोग इस चैनल पे आएंगे मैं उन सबकी गारंटी लूंगा, उनकी कामयाबी की गारंटी लूंगा। लेकिन आपको एक काम करना कि जो बातें मैं आपको कहूं, और उन बातों को आपको इम्प्लीमेंट करना है। अगर आप उन बातों को इम्प्लीमेंट करेंगे तो रॉयल्टी 6 महीने के अंदर एक आदमी रॉयल्टी ले सकता है। अगर आप उन बातों को अगर सही ढंग से करते हैं तो आप 1 साल के अंदर टेक्निकल जा सकते हैं, 2 साल के अंदर आप एमरॉल जा सकते हैं, और 3 साल के अंदर आप इस बिजनेस में रूबी पे जा सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको जैसे जैसे कहा जाए उसी तरह से आप इसको इम्प्लीमेंट करें। तो दोस्तों, मैं हर उस बात को कहूंगा जिसका आपको पता है, जिसको बारे में आप जानते हैं, लेकिन आप उसको इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कर पा रहे, आप उस तरह से क्यों नहीं कर पा रहे जिस तरह से आप चाहते हैं, वो सारी बातें मैं आपके साथ 1 to 1 रखूंगा। तो फाइनली, माई सेल्फ विपन अंगराल, और मैं पिछले लगभग इस बिजनेस को 2003 से, मतलब लगभग 20 साल से मैं इस इंडस्ट्री के अंदर हूँ, और कंटिन्यूटी से आप बिलीव करना, जब से मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया तब से एक भी ऐसा महीना नहीं होगा जिसमें मुझे पैसा नहीं आया। तो आप बिलीव करें, जितने लोग आप भी बैठे हैं, आप सबको भी पैसा आएगा, और बहुत ज्यादा पैसा आएगा। तो दोस्तों, आज बिजनेस जो मेरा है वो ऑटो पायलट है। आज
मैं सिस्टम में काम करूं तब भी बिजनेस चलता है, अगर नहीं भी करूं तब भी मेरा बिजनेस चलता है। लेकिन मेरा इस बिजनेस में आने का कारण पैसा नहीं था मेरे दोस्तों। मेरा इस बिजनेस में आने के कारण पैसा, आपको पता बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, पैसे के लिए हम सब लोग इस इंडस्ट्री के अंदर आते हैं। लेकिन दोस्तों मेरा इस बिजनेस के अंदर आने का एक ही कारण था कि अगर मैं इस बिजनेस को प्रॉपर तरीके से सीख लेता हूं और बहुत सारे लोगों को सिखा देता हूं तो बहुत सारे लोगों के जीवन बदलने का मैं कारण बन सकता हूं। इसीलिए मैं इस इंडस्ट्री के अंदर आया। तो क्योंकि जैसे जैसे मैं इस इंडस्ट्री के अंदर आया, उसी तरह से क्या हुआ कि मुझे आहिस्ता आहिस्ता एहसास हुआ इस बिजनेस के अंदर कि अगर आपको इस इंडस्ट्री के अंदर अमीर होना है तो आपको अपना ऑब्जेक्टिव क्लियर करना होगा, अपना पर्पस क्लियर करना होगा। पर्पस का मतलब होता है मेरा उद्देश्य क्या है, मैं इसके अंदर क्यों आया हूं, उसको क्लियर करना पड़ेगा, उसकी क्लैरिटी आपके पास होनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने एक बात जो सुनी है, जहां सीखी है, वो ये है कि इस दुनिया में वही लोग अमीर होते हैं जो लोग सिस्टम पे काम करते हैं। और जो लोग पैसे के लिए काम करते हैं ना, 95% लोग पैसे के लिए पढ़ाई करते हैं, पैसे के लिए ही सब कुछ करते हैं और सारी जिंदगी उनके पास पैसा नहीं आता। अगर पैसा आता तो सिर्फ उनकी जरूरतों के लिए आता है, वो सिर्फ हैंड टू माउथ रहते हैं, छोटी छोटी ख्वाहिशें वो पूरी कर लेते हैं, लेकिन पैसा उनके पास नहीं आता। लेकिन इस दुनिया में जितने भी लोग अमीर हुए, जितने भी लोग कामयाब हुए, वो इसलिए कामयाब हुए क्योंकि उन्होंने सिस्टम पे काम किया। तो दोस्तों ये जो बिजनेस है हमारा, ये सिस्टम प्रधान है, ये सिस्टम को प्रमोट करने का सिस्टम है। इसीलिए हमें ज्यादा कोशिश यही करनी चाहिए कि अगर हम इसमें कामयाब होना चाहते हैं तो हमें सिस्टम पर ध्यान देना होगा। तो दोस्तों जैसे आप आरसीएम ज्वाइन करते हैं तो कंपनी का आप एक फॉर्म फिल करते हैं, आपका एक फॉर्म ऑनलाइन फिल होता है और उसके अंदर बहुत सारे एग्रीमेंट्स होते हैं और उस एग्रीमेंट में आपके साथ कंपनी एग्रीमेंट करती है कि यू आर माई पार्टनर, तुम मेरे पार्टनर हो। मेरा काम और तुम्हारे काम के अंदर जो फर्क है वो मैं चीजें आपको बताऊंगा। तो वो कहती है कि मैं पहले दिन ही तुम्हें इस बिजनेस का 45% का पार्टनर बनाती हूँ, प्रॉफिट का, जिसमें तुम्हारा कोई लॉस नहीं है, सिर्फ प्रॉफिट के। तुम पहले दिन ही मेरे स्टार डायमंड हो, पहले दिन ही तुम मेरे 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 स्टार डायमंड हो। अब तुम बनते कितने सालों में हो ये डिपेंड तुम्हारे पे करता है। दोस्तों हमारा कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, हमारा कोई ट्रेनिंग सेंटर नहीं है, कोई कुछ नहीं है। हम लोग इसी तरह से अपने सीनियर से सीखते हैं, इसी तरह से हम लोग आज आज हमारे पास बहुत सारी चीजें सीखने को है। आज हम जूम से देख सकते हैं बहुत सारी चीजें। तो पहले जब हम काम करते थे तो ये हम लोग मोटिवेशन से ये बिजनेस करते थे, भाई उसको पैसा आया, उसको पैसा आया, उसी ढंग से लोग, बहुत सारे लोग मोटिवेट होकर काम करते थे। लेकिन आज हमारे पास प्रॉपर एजुकेशन है। कोई भी आदमी अगर कामयाब होना चाहता है तो इसके पीछे एक बहुत पावरफुल एजुकेशन है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे इसका जो पहला स्टेप है। जैसे ही कंपनी आपके साथ फॉर्म भर के आपके साथ एग्रीमेंट करती है तो वो आपको 45% का क्या बनाती है, पार्टनर बनाती है। और अगर हमें इससे पैसा लेना है, अगर हमें इससे अमीर होना है, अगर हम अपने इससे ड्रीम फुलफिल करना चाहते हैं तो हमें जो पहला काम इस बिजनेस में करना है वो ये करना है कि हमें 5 साल इस प्रोजेक्ट के ऊपर प्रॉपर तरीके से काम करना हो। और अगर हम 5 साल इस बिजनेस के ऊपर सही ढंग से काम करते हैं तो हमारी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आ सकता है। दोस्तों इसमें हमें ऐसा नहीं करना कि जो हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं उन काम को डिस्टर्ब कर देना है या उन सब कामों को छोड़ देना है, हमें फुल इसी पे लग जाना नहीं। दोस्तों जब तक आप मेंटली प्रिपेयर नहीं होते, जब तक आप मेंटली इस बात को मान लेते कि ये बिजनेस आपका है, जब तक आप ये डिसाइड नहीं कर लेते कि इस बिजनेस को मैं 100% चला के दिखाऊंगा, तब तक आप अपना ये पार्ट टाइम इसको साथ साथ में कर सकते हैं और आप साथ साथ सीख सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये दुनिया का एक पहला ऐसा बिजनेस है जो 5 साल में आपको वो सब कुछ दे सकता है जो जिंदगी में आपको 60 साल कोई और काम करके नहीं दे सकता। इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूं कि जितनी जल्दी आप इसके अंदर आकर वर्किंग में प्रोसेस में आ जाते हैं उतनी जल्दी आपकी कामयाबी इस बिजनेस आनी शुरू हो जाती है। तो दोस्तों कल मैंने बताया था कि किसी भी कंपनी को चॉइस मतलब ज्वाइन करने के लिए, नेटवर्क इंडस्ट्री की किसी भी कंपनी को ज्वाइन करने के लिए 3 पी चाहिए। पहला पी, दूसरा पी और तीसरा पी। और ये क्या होते हैं, पहली बात कि वहां काम करने वाले लोग कैसे हैं, जो लोग कर रहे हैं उनका लाइफस्टाइल क्या है। दूसरा इसके प्रोडक्ट कैसे है और इनका जो पैसे देने का तरीका, प्रोडक्ट डिलीवरी सेंटर, बहुत सारी चीजें
वो देखने का तरीका है। तो उस हिसाब से आरसीएम हिंदुस्तान की क्या पूरी वर्ल्ड की सबसे बढ़िया इंडस्ट्री है, इस बात को आप समझे। कंपनी का ट्रेनिंग प्रोग्राम बहुत बढ़िया है। सबसे बड़ी बात, जो हमारे प्रोडक्ट हैं, किसी भी कंपनी को अगर आप चाहते हो कामयाब होना, तो उसके अंदर जो चीजें देखी जाती है उसको समझना है। सबसे पहले कि मैं जिस प्रोडक्ट का काम करने जा रहा हूं, कहीं ऐसा तो नहीं एक बार वो प्रोडक्ट बिका, दोबारा वो प्रोडक्ट नहीं बिकेगा, तो उसके लिए मुझे बार बार एफर्ट करनी पड़ेगी। लेकिन जो प्रोडक्ट मैंने एक महीने में किसी को बेचा, और वो प्रोडक्ट किसी आदमी की हर महीने उसकी रिक्वायरमेंट है, हर महीने उसको यूटिलाइज करेगा वो, तो मुझे उसका हर महीने सेल आएगी। तो इसलिए अगर आपको कामयाब होना, तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि ये जो प्रोडक्ट है, क्या ये जो है ये रिपीट होता है कि नहीं होता। दूसरा, कि क्या ये जो प्रोडक्ट है इसकी जो वैल्यू है ये आम लोगों के लिए सही है कि नहीं। तीसरा, कि ये जो है ये आम आदमी इसकी मतलब इसके पास आसानी से लोगों तक ये पहुंच सकता है कि नहीं। तो इन कुछ बातें हैं जिनको समझना है। तो आरसीएम इन सब के साथ क्या है, बिल्कुल 100% इन सारे जो भी आंसर क्वेश्चंस है इसको फॉलो करती है दोस्तों, हर रूल्स को फॉलो करती है, तो हर नॉर्म्स को फॉलो करती है। तो इसलिए आप लोग लकी हैं कि आप लोगों ने आरसीएम ज्वाइन किया, और साथ में आपने इसके साथ अपने सपने जोड़े। दोस्तों, अब हम लोग इसको समझते हैं कि हमने आरसीएम ज्वाइन कर लिया, फॉर्म भर लिया, और साथ में कंपनी ने हमारे साथ एग्रीमेंट कर दिया कि भाई तुम मेरे पार्टनर हो। अब बात आती है कि आगे क्या होगा। तो हम लोग क्या, जब लोगों को ज्वाइन करवाते हैं तो हम लोगों को प्रॉपर तरीके से बता नहीं पाते। जब तक हम लोगों को ज्वाइन करवाते हैं तब तक तो हम धूम मचा देते हैं, लेकिन आफ्टर उसका स्टार्टअप कैसे कराए, उसको किस तरह से आगे लेके जाए, उन सब चीजों के ऊपर मैं 1-to-1 बात करूंगा। आपको पता 40 मिनट का मेरा सेशन है, उसमें भी मैं 35 मिनट लूंगा, 5 मिनट आप लोगों के साथ बात करूंगा। तो मैं ये इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि प्लीज देखिए, मैं रोज रिपीट करता हूं। रिपीट करने का कारण क्या है, रिपीट करने का ये कारण होता है कि आप मेंटली स्ट्रांग हो जाएंगे, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपके आप उसको ऑटोमेटिकली करना शुरू कर दोगे। तो इसीलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि ये जो बिजनेस है मेरा क्या लगेगा, और ये सिस्टम का क्या लगेगा, और मैं अमीर कैसे हो सकता हूं। अगर हमें जैसे कोई कहता है तुम यहाँ से करोड़पति बन सकते हो, तुम्हें यहाँ से इतना पैसा आ सकता है, तुम बहुत ज्यादा रिच हो सकते हो, तो कैसे हो सकता हूँ, तो मुझे ये जानना है। दोस्तों देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे कि ये कितने, इसके अंदर काम करने के हमारे 5 सेगमेंट ये मैंने आपके सामने रख रहा हूँ। पहला सेगमेंट होता है कंपनी, कि भाई मैं अमीर कैसे हूँ, मेरे पास सोर्स ही नहीं कोई, तो मैं अमीर कैसे होगा। तो इसीलिए अगर मैं कोई फैक्ट्री लगाता हूँ तो मुझे सारी इन्वेस्टमेंट खुद करनी होगी। कंपनी कहती है तो तुम्हें सोर्स मैं दूंगी, सारे सोर्स मेरी तरफ से। पहला सेगमेंट आ गया कंपनी, कि हमें अगर हमें अमीर होना है तो हमारे पास क्या होना चाहिए, एसेट्स होने चाहिए। हमारे पास क्या होना, कोई ना कोई सोर्स होगा, रिसोर्स होगा जिससे हम अमीर हो, तो कंपनी कहती है वो मैं दूंगी आपको। दूसरा सेगमेंट है सिस्टम। जैसे मैंने आपको कहा कि दुनिया में जितने भी लोग अमीर हुए वो किससे हुए, सिस्टम से हुए। तो यह दूसरी चीज क्या है, सिस्टम, और वो सिस्टम कैसे काम करता है उसके ऊपर हम बात करेंगे। तीसरा, जिस आदमी ने आपको इस बिजनेस के अंदर लाया, या उसके जो सीनियर है, हो सकता है कोई आदमी आपको ज्वाइन करवाया और उसने आरसीएम छोड़ दिया, लेकिन उसके ऊपर बहुत सारे सीनियर्स हैं, बहुत सारे ऊपर उनके बहुत सारे लोग हैं जो आपको इस बिजनेस में कामयाब बना सकते हैं। उसको हम अपलाइन कहते हैं, जो आपके सीनियर्स है। तो यहाँ पर अपलाइन का क्या रोल है, और हमें उनको किस तरह से मिलकर अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना है। तो पहली चीज क्या है, कंपनी। दूसरी चीज क्या है, सिस्टम। तीसरी चीज क्या है, अपलाइन। ये तीनों चीजें आपको आगे बढ़ने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, जो आपको, अगर आप अपना बिजनेस स्टैब्लिश करते तो ये सब चीजें आपको खुद मैनेज करनी पड़ती। लेकिन यहाँ इस नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर ये सब चीजें आपको कहां से मिल रही है, आपको ये एक्स्ट्रा मिल रही है आपके साथ जो एग्रीमेंट हुआ उसके साथ। और सबसे बड़ी बात आती है मैं, फाइनली मैंने ज्वाइन किया, मेरा क्या लग रहा है, मैं इस बिजनेस के अंदर आ गया, मैं क्या था, और मुझे मेरा जो कंपनी के साथ एग्रीमेंट हुआ, कंपनी मुझे क्या बनाने जा रही है, और मैं किस तरह से वर्क करूंगा, मेरा वर्किंग प्रोसेस क्या होगा, मैं कैसे अमीर हो सकता हूं। तो ये चीज मैं जानूंगा। और सबसे बड़ी बात आती है कि अगर मैंने तो ये कर लिया, मैं प्रोडक्ट भी इस्तेमाल करने लगा, और अब मुझे अमीर होना है, तो मैं अमीर कैसे होगा। तो दोस्तों आप सोचिए कि किसी भी कोई भी प्रोडक्ट जो हमारे घर में आज भी आ रहा है, कहीं ना कहीं से आ रहा था, वो प्रोडक्ट कहां से चलता था, कंपनी से चलता था।
उसको कोई सिस्टम जो हमारे तक पहुंचाता था, है ना, किसी न किसी माध्यम से, और हम उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते थे। और वो प्रोडक्ट क्यों? क्योंकि हम पब्लिक है, तो हम जब उसको इस्तेमाल करते थे उससे बहुत सारे लोग अमीर होते थे। तो यहाँ कंपनी कह रही है कि अगर वो प्रोडक्ट बहुत सारे लोगों को अमीर करता है तो तुम्हें क्यों नहीं करेगा। तो इसलिए हजारों करोड़ों लोग जो हिंदुस्तान के अंदर ही 140 करोड़ लोग इस इंडस्ट्री के अंदर मतलब जो प्रोडक्ट लेने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। अब हमें देखना है कि हमारा टर्नओवर कैसे बनता है, क्योंकि हम इसके पार्ट है। हमें अमीर होना है तो हमें ये सब चीजें सीखनी है। अब ये किस तरह काम करता है इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। अब देखिए, ये चीज मैंने कल बता दी थी कि इसके लिए आपको अपने गोल पे काम करना पड़ेगा, रिटर्न गोल पे। जो लोग लिख लेते हैं ना, इस दुनिया में सिर्फ 3% लोग ही रिटर्न में लिखते हैं कि भाई मुझे इस साल ये चाहिए, अगले साल ये चाहिए, तो ये चाहिए, ये चाहिए। तो जो लोग गोल को लिखते हैं वो कामयाब होते हैं, जो लोग नहीं लिखते 84% लोग फेल हो जाते हैं, और 13% लोग वो है जो इसमें रॉयल्टी टेक्निकल तक आएंगे, उसके ऊपर नहीं जा पाएंगे, है ना। जो डायमंड वाले हैं वो सिर्फ 3% लोग होंगे। इसी तरह दुनिया में कहीं भी कामयाबी की जो रेशियो है वो सिर्फ 3% है। अगर आप चाहते हैं, क्योंकि जब हमें मैदान के अंदर प्लेयर बनने का मौका मिला है तो फिर हम 3% में आएंगे, हम 84% में क्यों जाएंगे। तो ये 3% में कैसा आया जा सकता है, कैसे मैं स्पेशल बन के इन सब 3% लोगों के बीच में कैसे आ सकता हूँ। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि मुझे इस बिजनेस में आकर जो इसका जो भी हर्डल्स है, जो भी चैलेंजेस है, वो मुझे सारे समझने होंगे। जब हम इसमें काम करते हैं, अकेले होते हैं, हमें समझ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, हमारा हार्डवर्क ज्यादा हो जाता है, बहुत सारे लोगों को जोड़ते हैं, हमें चलाना नहीं आता, बहुत सारी अपलाइन क्या होती है, बहुत सारी चीजें जो हमारे सराउंडिंग में चलती है, हमें इसके बारे में बिल्कुल इन्फॉर्मेशन नहीं होती। हम अपने ढंग से इसको करने की कोशिश करते हैं, तो जिसकी वजह से क्या हमें बहुत बार हम लोग गिर जाते हैं। लेकिन अगर कोई आप सिस्टम से काम करते हैं, अगर सिस्टम को फॉलो करके काम करते हैं, तो दोस्तों मैं आपको ये बताने वाला हूं कि थोड़ा थोड़ा पेन करके एक दिन ऐसा आएगा कि सिर्फ आपको गेन 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 मिलेगा, आपको कोई दर्द नहीं मिल सकता। कहते हैं ना, गन्ने में जहां जहां गांठ होती है ना, वहां वहां रस नहीं होता। इसी तरह जहां जहां आप अपना दिमाग लगाएंगे, जहां जहां आपको लगेगा मुझे बहुत कुछ आ जाता है, मैं सब कुछ जानता हूं, वहीं वहीं आपका बिजनेस खत्म हो जाएगा, वही वही आपका बिजनेस रुक जाएगा। आगे बढ़ने का कारण आपका, मैंने बहुत सारे स्टार एमराल्ड एमराल्ड रूबी, बहुत सारे लोगों को जब उन्होंने ये मान लिया कि भाई हमें बहुत कुछ आता है, मैंने उनका डाउनफॉल होते देखा है। तो दोस्तों ये बिजनेस सिस्टम से काम करता है, और हमेशा सीखते रहना अपनी अपलाइन से ईमानदारी के साथ। तो दोस्तों अगर आपको इसमें कामयाब होना है तो आपको इन चीजों को देखना है, अपने सपनों पे काम करना है। इस दुनिया का नियम है, अगर आप अपने सपने नहीं बनाएंगे, अगर आप अपना गोल नहीं बनाएंगे, तो आपको सच में बता रहा हूं ये चीजें आपको कभी जिंदगी में मिल नहीं सकती। हर चीज आपके घर में अगर आएगी तो वो सपने से आएगी। अगर आपके सपनों में जान है, अगर आप अपनी लाइफ में ये इन सब चीजों को चाहते हैं, तो आपको ये सपने लिखने होंगे। ये मैं सब चीजें आगे आपको बताने वाला, इस टाइम में शार्ट में चल रहा हूँ क्योंकि कल मैंने इसको ये बताया। इसमें एक चीज है, बिल्ड योर ओन ड्रीम। अगर आपने अपने सपने नहीं बनाए, अगर आपने अपने सपनों के बारे में नहीं सोचा, तो मैं आपको सच में कह रहा हूं, दुनिया आपको यूज करेगी और आपकी जो भी आपका टैलेंट है उससे वो अपने सपने पूरे करेगी। आपने देखा होगा धीरू भाई अंबानी 8वीं पढ़ा हुआ इंसान, आज उसके नीचे आईएएस आईपीएस हजारों लोग, जिन्होंने इतने ब्रिलियंट लोग हैं, जिनको वो मतलब उनको इस्तेमाल करके वो अपनी जिंदगी को बदल रहे हैं। तो आप भी अगर चाहते हैं धीरू भाई अंबानी की तरह आप भी अमीर हो, अगर आप भी चाहते हैं आपका भी नेटवर्क पूरे हिंदुस्तान में हो, पूरी दुनिया में हो, तो आपको भी इस बात के ऊपर ध्यान देना होगा दोस्तों। फाइनली आज जो मैं बात कहने वाला हूं, हम लोग इस बिजनेस को क्यों नहीं कर पाते, मैं इन चीजों के ऊपर फोकस करूंगा। अगर हमने आरसीएम ज्वाइन कर लिया, हमने डिसाइड कर लिया, हम मीटिंग भी डेली सुन रहे हैं, सिस्टम में भी आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मेरा काम जो है वो नहीं चलता। कारण क्या है, मेरे दिमाग के अंदर बहुत सारे क्या है, ब्लॉकेज है। क्योंकि मैं जो काम कर रहा हूँ उसका पूरा नॉलेज मेरे पास है, मेरे सराउंडिंग का नॉलेज मेरे पास है, और हमारे माइंड के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें चलती है जो नेगेटिव होती है। तो नेगेटिव चीजों को हम बड़ी जल्दी फॉलो करते हैं, और हम लोग उसी माहौल के अंदर रहते हैं, यहाँ सिर्फ नेगेटिविटी चलती है। इसीलिए हम ज्यादातर लोग जो कामयाब इसलिए नहीं होते क्योंकि उनका ध्यान ज्यादा नेगेटिविटी की तरफ जाता है। तो हमें सबसे पहले, मैं नहीं कर सकता, प्रोडक्ट महंगे हैं, लोग नहीं मानते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस जो आपके दिमाग के अंदर जाते हैं, उन ब्लॉकेज को इमीडिएट खत्म कर देना है। आपको इसके अंदर एक ही चीज के ऊपर ध्यान देना है, जब सब कुछ
कंपनी का है, सब कुछ अपलाइन का है, सब कुछ सिस्टम का है, तो मैं फिर फेल कैसे हो सकता हूँ? तो प्रॉब्लम इस दुनिया में जितने भी लोग आरसीएम में आके या नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर कामयाब नहीं होते, उसका एक ही कारण है, उनको अपने आप पे बिलीव नहीं। तो इस बिजनेस में अगर आपको टॉप पे जाना है तो सबसे पहले आपको अपने आप पे बिलीव करना होगा कि मैं डायमंड हूं, मैं डायमंड बन के रहूंगा। अगर आपके पास ये गोल है, दुनिया की कोई ताकत आपको कामयाब होने से नहीं रोक सकती। तो इन ब्लॉकेज को कि मैं नहीं कर सकता, मैं गरीब हूं, लाचार हूं, अनपढ़ हूं, मैं बूढ़ा हो गया हूं, मैं जवान हूं, मैं औरत हूं, मैं मर्द हूं, मेरे अड़ोस पड़ोस में मैं गरीब घर में पैदा हो गया, ये जितने भी ब्लॉकेज है ना, इन सबको रिमूव कर दो। ये वो ब्लॉकेज है जो आपको कहीं भी आगे नहीं बढ़ने दे सकते। तो इसीलिए अगर आपके पास ये हैं तो इनको दूर करने के लिए आप सचिन की बायोग्राफी देखिए, विराट कोहली की बायोग्राफी देखिए, जडेजा की बायोग्राफी देखिए, अमिताभ बच्चन की बायोग्राफी। इस दुनिया में जितने भी लोग 3% लोग जो दुनिया में कामयाब हुए हैं, जितने भी सेलिब्रिटीज है, ये 5% लोग जो है ना, इस बात को समझना, ये इन लोगों की जब आप स्टोरी सुनेंगे, धीरू भाई अंबानी की, अडानी की, मोदी जी की, मतलब हिंदुस्तान के किसी भी आदमी की, चाहे गुलाम नबी आजाद जी की, किसी की भी आप देख सकते हैं, फारूक साहब की भी अगर शेख साहब जी के आगे देखें तो कोई स्टोरी नहीं है। इस बात को आप समझिए, किसी भी आदमी को देखिए कि एक आदमी ने घर में डिसीजन लिया, उससे पहले की स्टोरी देखेंगे कोई चीज नहीं है, बस एक ने डिसीजन लिया और आगे की जो जनरेशन थी उसका लाइफस्टाइल बदल गया, उसका जीने का अंदाज बदल दिया। इसी तरह मैं आपसे कह रहा हूं कि आज से मैं भगवान की तरफ से आप सिलेक्ट हो चुके हैं, आप भगवान की तरफ से उन 5% लोगों के अंदर आ चुके हो, और उसके लिए आपको सबसे पहला काम क्या करना है कि अपने आप पे बिलीव करना है कि आई एम डायमंड, मैं दुनिया का सबसे बढ़िया और सबसे स्पेशल आदमी हूं, और मैं हर वो काम कर सकता हूं जो कोई नहीं कर सकता। जिस दिन आपके दिमाग में ये चीज आई तो कायनात, ऊपर वाला, वाहिगुरु, खुदा, अल्लाह, वो आपको तथास्तु बोलेगा, वो आपको आमीन बोलेगा। अगर आप अपने आप को, अपनी कमियां, अपने आप को सब कुछ नेगेटिविटी कि मेरे साथ ऐसा होता है, भगवान मैं गरीब, मेरे साथ लोग आते हैं छोड़ के, जो भी आपके साथ हो रहा है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि भगवान आपसे कुछ बड़ा करवाना चाहता है, वो आपसे कुछ बहुत कुछ बड़ा करवाना चाहता है। इसीलिए सबसे पहले अपने अंदर की उन ब्लॉकेज में, क्योंकि कंपनी आपको सब कुछ दे रही है, कंपनी के साथ देखिए मैं आपका सीनियर आपके सामने बैठा हूं, बहुत सारे ब्लॉकेज मैं ही आपके निकाल दूंगा आने वाले दिनों में, अगर आप कंटिन्यूटी इधर यहाँ बैठेंगे। अगर आज आपको डर लगता है प्लान देने में, मैं आपसे वादा करता हूँ आप कंटिन्यूटी से यहाँ बैठिए, आप किसी से नहीं डरोगे, आप मोदी जी को भी जाके प्लान कर दोगे, आप आईएएस आईपीएस हर बंदे को प्लान कर दोगे अगर आप मेरी मीटिंग को सुनोगे। और डरो क्या, मतलब वो आदमी को ऐसा लगेगा जब आप मेरी मीटिंग में कंटिन्यू बैठोगे ना, वो आदमी को ये लगेगा कि ये जो आदमी आ रहा है, अगर मैंने इसके साथ ज्वाइन नहीं किया मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी, चाहे वो आईएएस हो चाहे वो आईपीएस हो, ये मैं वादा करता हूं आपके साथ। बस आप सिस्टम में बैठे रहो, आप 100% किसी से नहीं डरोगे। क्यों? क्योंकि आपको वैल्यूज मैं बना दूंगा आपके अंदर, ये आरसीएम कितना पावरफुल है, ये आपको जीवन के अंदर कितना बड़ा चेंज ला सकता है। बस आपको कंटिन्यूटी से बैठना है सिस्टम के, मेरी मीटिंग को आपने छोड़ना नहीं है ना। तो इसलिए इस बिजनेस में तो माइंड जो है ना, वो माइंड में बना दूंगा, उसके ऊपर मैं बात करूंगा कि कोई भी आदमी आपसे बच नहीं पाएगा। वो कहेगा भाई जब तक अगर मैंने आरसीएम नहीं किया मेरी लाइफ बदल जाए, मैं मतलब चाहे वो कोई भी हो। दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, जब मैंने आरसीएम ज्वाइन किया था एक किट हुआ करती थी, तो मैंने बहुत सारे बड़े बड़े ऑफिसर्स को, आईएएस आईपीएस को मैंने ज्वाइन करवाया था उस किट के साथ। आप यकीन करेंगे जब मैं उन ऑफिस में जाता था ना, वो लोग वो थे जो एक एक साइन से लाखों रुपए की डील्स होती थी, बहुत सारे काम होते थे। अगर लेकिन वो लोगों को मैंने अपनी किट के बारे में इतना ज्यादा बताया था कि उनको लगता था कि अगर हमने ये किट नहीं ली तो हमारी जिंदगी खराब हो जाएगी। तो दोस्तों ये चीजें मैं सब आपके साथ रखने वाला हूं, क्योंकि जब आप मेंटली आपने मान लिया, जब आपको ये समझ आ गया कि ये बिजनेस कितना पावरफुल है और आप इसके मालिक हैं, तो मैं आपको लिख के देता हूं आपसे कोई बच ही नहीं पाएगा, पूरे हिंदुस्तान में आपका बिजनेस होगा, बस आपको टिके रहना मेरे दोस्तों। अब बात आती है कि हम इसलिए इस बिजनेस में कामयाब नहीं होते क्योंकि हमारे गोल्स बड़े छोटे होते हैं। जब ये बिजनेस आपको करोड़पति पहले दिन नहीं बना रहा, जिस दिन आपने साइन किया उसी दिन करोड़पति बना दिया, तो हम लोग क्या करते हैं, हम गोल बना लेते हैं छोटा। जब हमें कोई मीटिंग के लिए बोलता है तो हम उधर फिर हम कहते हैं 150 रुपए की टिकट लगेगी, दिहाड़ी लग जाएगी, ये लग जाएगी, वो लग जाएगी। तो जब आपके गोल छोटे होते हैं तो क्या होता है, आपका लक्ष्य जो है ना वो बड़ा हो जाता है, सॉरी,
जब गोल छोटे होते हैं तो चैलेंज बहुत बड़े हो जाते हैं। मैं मीटिंग में क्यों आऊं, जूम में क्यों बैठूं, 10 मिनट लोग जूम में नहीं बैठ सकते। मैं आपको बता रहा हूँ, एक वीडियो देख रहे होते हैं उसको चेंज कर, क्योंकि आज दुनिया जो है ना वो शॉर्टकट में जल्दी चाहती है। तो दोस्तों इस बिजनेस में अगर कामयाब होना है तो आपको क्या करना होगा, आपको अपना गोल बड़ा करना होगा। और अगर आपका गोल में दम है तो आपका जो चैलेंज है वो छोटे रह जाएंगे। आपका फोकस पूरा गोल पे होगा, दुनिया की कोई ताकत आपको कामयाब। तो आरसीएम आपको सीधा ही डायमंड बनाती है, आरसीएम तो आपको पहले दिन करोड़पति बना देती है। यदि अब तेरे हाथ में, तुम कितने दिन में बनते हो। तो हमें वो क्या क्या चीजें करनी, उसका पहला रीजन मैंने आपको बताया कि अपनी जो आप हो ना, पहले उसको खत्म करना। सबसे पहले कि मैं गरीब लाचार, जो भी मेरे को ये कहता है कि तू नहीं कर सकता, उनसे जितनी जल्दी दूर हो जाओ, जितनी जल्दी उन लोगों को छोड़ दो, उतनी जल्दी आप कामयाब हो सकते हैं। तो आपको उन लोगों के साथ बैठना जो आपकी कामयाबी के लिए आपके साथ काम करते हैं, जो आपको आगे बढ़ाना चाहते हैं। जितना ज्यादा उन लोगों के साथ बैठेंगे उतनी जल्दी आपकी कामयाबी मिलेगी मेरे दोस्तों। अब बात आती है, देखिए ये वो इंडस्ट्री है, आप देखिए ये इज एनी ऑफ दीज इजी। ये देखिए सीए एक पूरे शहर के अंदर एक नॉमिनेटेड आदमी होता है, आईएएस आईपीएस आईआरएस जो है ये एक नॉमिनेटेड आदमी होते हैं। किसी भी कंपनी का सीईओ बनना या आईटी जी मतलब जितने भी इंजीनियर डॉक्टर बनना, किसी भी फील्ड के अंदर टॉप पे जाना क्या आसानी से जा सकता क्या? वहां भी लाखों रुपए लगता और उसके बाद भी सारी जिंदगी काम करते रहो इतनी मुश्किल से। आप सोचिए जब एक आईएएस के पेपर दिए जाते हैं ना तो उसके लिए लाखों लोग देते हैं और 150 लोग सिर्फ उसमें सिलेक्ट होते हैं पूरे साल। और कितने सालों से लोग प्रैक्टिस करते रहते, पढ़ते रहते हैं बच्चे। आप इन बातों को समझिए। फिर क्या होता है, जॉब करने के बाद भी उनके पास टाइम नहीं होता। तो इन बातों को समझिए। तो अगर ये तो एक तरफ हमारे पास क्या है, एमएलएम इंडस्ट्री, और एक तरफ ये सब लोग हैं। अब देखिए यहाँ क्या मिलता है, यहाँ टाइम भी मिलता है, मनी मिलती है, सिक्योरिटी मिलती है। यहाँ पर ये चीजें नहीं, अगर टाइम है तो सॉरी पैसा है और तो क्या सिक्योरिटी नहीं है, दूसरा क्या है टाइम नहीं है। यहाँ पर सब कुछ मिलता है और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कोई एजुकेशन नहीं। अगर एजुकेटेड है तब भी चलेगा, अनएजुकेटेड तब भी चलेगा। अगर आप क्या ना उसका सिर्फ लोगों से बात करने से बिजनेस चलता है यार, ये लोगों से अपने विचार लोगों तक पहुंचाने से बिजनेस चलता है। सिर्फ ये दुनिया का पहला ऐसा बिजनेस, यहाँ जो लोग हैं इनका चेक गवर्नमेंट लिखती है, इनका चेक कोई ना कोई बॉस लिखता है। यहाँ हम अपना चेक खुद लिखते हैं कि मुझे 500 चाहिए, 1000 चाहिए, 5000 चाहिए, 10,000 चाहिए, ये मुझे लिखना है। कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है मेरे दोस्त, बिल्कुल। सिर्फ जब तक आप इस बिजनेस में अपने सिस्टम को डिजाइन नहीं करते तब तक आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जिस दिन आपका सिस्टम डिजाइन हो जाएगा ना दोस्तों, उसके बाद आपका टोटली काम खत्म हो जाता है। फिर आपको सिर्फ इसको मैनेज करना होता है मेरे दोस्तों। तो आज आरसीएम के अंदर हजारों ऐसे लोग हैं, हजारों ऐसे लोग हैं जिनका लाइफस्टाइल आप देख सकते हैं। मैं आप उन सबको जानते हैं क्योंकि यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं सारे सीनियर्स को जानते हैं। तो दोस्तों मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, अगर आप अपनी लाइफ के अंदर कामयाब होना चाहते हैं तो एक बात को समझिए, जिस तरह से वो लेवल्स है इसी तरह हमें ये कुछ छोटे छोटे लेवल है। पहला लेवल 1000 बीबी, दूसरा बिगनर, स्टार्टअप, ओपनर, ईगल, रनर, स्टार और स्टार गोल्ड। अगर हम लोग ये जो हमारा बेस है, ये हमारा क्या है बेस, इस बेस को अगर हम प्रॉपर तरीके से समझ जाए ना तो फिर समझ लो हमें इसमें हम लोग टाइम नहीं देते। हम लोग कोशिश करते हैं कि यहाँ पे किसी भी ढंग से जुगाड़ वाड़ करके ना किसी भी ढंग से हम लोग रॉयल्टी पे आ जाए। हमारा मेन फोकस क्या रहता है कि किसी ढंग से भी हम लोग रॉयल्टी पे पहुंच जाए। तो उसके लिए क्या करते हैं, जो भी हमें करना पड़े ना इधर उधर से किसी भी ढंग से हम वो कोशिश करते हैं। नहीं दोस्तों, ये जो हमारा स्टार गोल्ड तक जो हमारा सिस्टम है ना, ये हमारा बेस। अब यहाँ पे डिपेंड करता है कि हम यहाँ पे कितना टाइम देते हैं। अगर हम यहाँ पे जल्दी से कामयाब हो जाएंगे ना तो आगे जाके हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन अगर हमने यहाँ पे सही ढंग से टाइम दिया, प्रॉपर तरीके से अगर नेटवर्क बनाया, प्रॉपर तरीके से अगर हमने यहाँ पे काम किया ना, बिलीव करना स्टार गोल्ड तक तो आपकी हो सकता है मेहनत हो, लेकिन आप प्लेटिनम कब आए, आप टेक्निकल कब आए, आप एमराल्ड कब आए, स्टार एमराल्ड कब आए, आपको पता भी नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि ये जो आपका बेस है बहुत बढ़िया बन जाएगा। दोस्तों अगर आपको झोपड़ी के अंदर रहना ना तो आपको कोई बेस बनाने की जरूरत नहीं है, आपको कोई उसके नीचे जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप एक माले का घर बनाना चाहते हो तो आपको 3 फुट नीचे बेसमेंट जाना पड़ेगा, उसकी वो नींव बनानी पड़ेगी, फाउंडेशन बनानी पड़ेगी। लेकिन अगर आप आपको 6 फुट
मतलब डबल स्टोरी जाना है तो आपको 6 फुट नीचे जाना पड़ेगा। अगर आपको 10 स्टोरी जाना है, अगर आपको बड़ा महल बनाना है, उतना ही स्टोर में जाना पड़ेगा। अब डिपेंड ये करता है कि आप इस बिजनेस में क्यों आए हो। आप यहाँ पर 500 रुपए के चेक के लिए, 1000 के लिए, 10,000 के लिए, 50,000 के लिए आए हो, या आप डायमंड बनने के लिए आए हो। तो अगर आप यहाँ पे डायमंड बनने के लिए आए हो तो आपको सबसे पहले अपनी फाउंडेशन के ऊपर ध्यान देना होगा कि मेरी टीम के अंदर कितने लोग हैं जो इन चीजों को फॉलो करते हैं जो मैं आपको आने वाले टाइम पर बताने वाला हूं। तो हमें फोकस ये करना 1 to 1, हमें हर स्टेप को पार करना है दोस्तों। और ये फाउंडेशन को पार करते हमें सिर्फ 1 साल लगेगा। और इस 1 साल के अंदर मैं आपको लिख के देता हूं, पहले साल अगर बस आपको पहले साल बहुत मेहनत करनी है, पहले साल आपको बिल्कुल पैशन और सिस्टमेटिकली आपको काम करना है, और अगले जो होगा ना वो ऑटोमेटिकली वर्क होगा। तो अगर आप में से कितने लोग चाहते हैं ये चीज, मेरे को लगता है ऑलमोस्ट सब लोग यही चाहते हैं। और मेरा आज का जो टॉपिक था ये मैंने कल की, क्योंकि आज नए लोग बहुत सारे आ गए, इसलिए मैंने कल की कुछ बातें थी जो आप आज मैंने उसको रिपीट की है मेरे दोस्तों। देखिए लास्ट एंड फाइनल पे मैं आप लोगों के साथ बात करूंगा क्योंकि टाइम थोड़ा रह गया। देखिए, इफ एग इज ब्रोकन बाय आउटसाइड फोर्स, लाइफ एंड। कई बार हम लोग कहते हैं सर हमें हमें एक लेग हमारी कोई चला दे, सब कुछ कोई और कर दे, सब कुछ। तो हमारा मैक्सिमम क्या रहता है कि एक आदमी जब आर्चिम के अंदर आता है पूरी एनर्जी के साथ आता है ना, अगर वो इस चक्कर में पड़ जाता है कि मेरी एक लेग कोई चला दे, मेरी सेल कोई डाल दे, मेरे लिए कोई काम कर दे, तो उस आदमी के अंदर जो टैलेंट होता है वो खत्म हो जाता है। हम उसकी जिंदगी खत्म कर देते हैं। हमारा मैक्सिमम क्या कहते हैं, जिस भी आदमी को ज्वाइन करवाते हैं उसको पहले कहते हैं तेरी एक लेग मैं चलाऊंगा। भाई जिस आदमी को आपने ये बात कही ना कि एक लेग मैं चलाऊंगा दूसरी लेग तुम चलाओगे, तो आपने क्या किया, उसका अंडा बाहर से ही तोड़ दिया और उसको खत्म कर दिया। लेकिन जिस आदमी को अपने अंदर से, जिस आदमी को आपने अंदर से तैयार किया ना, जिस आदमी को आपने इसके सारे रूल एंड रेगुलेशन जो भी आप उसके लिए कर सकते हो खड़ा करने के लिए, अगर आपने उसके अंदर के इंसान को जगा दिया ना, मैं आपको लिख के देता हूं एक नई जिंदगी तैयार होगी और जो हजारों लोगों की जिंदगी बन जाएगी। अब ये डिसाइड आपको करना है कि आपको यही कहना है कि एक लेग मैं चलाऊंगा दूसरा क्यों, उसके पीछे बहुत सारे रीजन है, वो रीजन आने वाले टाइम पे मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। थैंक यू वेरी मच, आप सब लोगों ने मुझे सुना, और कुछ सीनियर है यहाँ पे, मैं उनसे कुछ बात करूंगा कि आज का सेशन कैसे रहा। बाकी मैं अगली स्लाइड आपको बता सकता हूँ कि कल हम बात करेंगे कि हमें 90 दिन टोटली फोकस करना है। जो बातें मैं कहूंगा ना, इन बातों को आपको बार बार जाके लोगों के साथ, अपने साथ, कमरे के अंदर हर आदमी के साथ आपने ये करनी है, जो जो मैं आपको बताऊंगा। और आप देख लेना जो बातें मैं आपसे करूंगा वैसी वो आपके साथ हो रहा है, वो आपके साथ हो रहा है। आप इतने सालों से आप जिम कर रहे हो ना, तो जो चीजें आपके साथ हो रही है वो सारी चीजें मैं आपको यहीं पे बताऊंगा। और देख लेना, आप खुद ही कहना कि वाकई सर जो आप बोलते हो वो हमारे साथ ऐसा हो रहा है, और मैं वो सारे व्लॉकेज आप में से निकाल दूंगा आपके दिमाग में से। और कंपनी जो मैंने 5 सेगमेंट पे बात की है, ये सारे सेगमेंट कल मैं ब्रीफ करूंगा मेरे दोस्तों। कल मैं उस बात को रिपीट नहीं करूंगा, कल मैं यहीं से शुरुआत करूंगा। थैंक यू सो मच। जितने भी लोग आज आए हैं प्लीज कल वो मेरा कंटिन्यूटी से इसको सुने। थैंक यू सो मच सर। तो यहाँ पे सीनियर है शबनम साहब हमारे साथ है। शबनम सर अनम्यूट करेंगे क्योंकि टाइम थोड़ा है, इसलिए मैं चाहता हूँ आप पूरी साहब आप बोल दीजिए। आप हरी साहब आप बोल दीजिए, हरी सिंह जी बोल दीजिए। नमस्कार, जय आरसीएम सर। बहुत बढ़िया सर। आरसीएम सीखना और सीखना है, जितना सीखेंगे हम इतना ही हम आगे बढ़ सकते हैं। और लोग बोलते हैं सर एकदम सीख के एकदम हवाई जहाज में हो जाते, नहीं हो सकता सर। क्यों नहीं हो सकता कि लोग हमारी फूक जल्दी निकाल देते हैं, और बड़े बड़े लोगों की निकाल दी लोगों ने। और आरसीएम टिकने का है, सीखने का है, अपने मन का है। राम से सीखो, जितना सीखेंगे इतने ही लोगों के पास जाके हम बोलते हैं। और मैं बहुत देर से सीख रहा हूं, आज किसी के पास जाता हूं सर, कोई आदमी ना नहीं कर सकता है, क्योंकि हमें प्रोडक्ट के ऊपर जानकारी ली हुई है। और आप हमें जो भर रहे हो हमारे अंदर, हम पूरे दिमाग से अंदर भर रहे हैं, और जो बताते हो वो ही बताते हैं सर। थैंक यू सर, बहुत बढ़िया सर। आप थोड़ा थोड़ा पता कि सब कुछ लोगों से मैं व्यूज ले सकता हूँ। शबनम सर अनम्यूट करें आप। शबनम सर, शबनम सर। हाँ, जय 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 आरसीएम सर। जय आरसीएम सर, जय आरसीएम सर। आई एम सॉरी मैं पूरा मीटिंग नहीं सुन पाया, लेकिन इस मीटिंग का मॉरल मैंने देख लिया। रियल में
कि अगर हम कोई बड़ा सपना लेके किसी चीज को कर रहे हैं तो छोटे निर्णय उसके लिए एक दिक्कत पड़ जाती है। तो बिल्कुल सही। हमें चाहिए कि अगर हम एक ग्रेट ऐसे बिजनेस में आए हैं जहां हमारे सपनों को पूरा करने का मौका मिलता है, तो हमें रोजगार की परवाह नहीं करनी चाहिए। जिस तरह आपने स्लाइडों के माध्यम से हमें आज की मीटिंग को बिल्कुल समझाने की कोशिश की है सर, आई अप्रिशिएट यू सर। मैं मुबारक करना चाहूंगा कि आज की इस ग्रेट मीटिंग के लिए, लेकिन मैं अभी भी घर से बाहर हूं, मेरे कुछ गेस्ट आए हैं जम्मू से सर, मैं कोई बात उनके नहीं, साथ में हूं। मैं थैंक मुबारकबाद देना चाहूंगा और अपनी पूरी टीम से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इस मीटिंग को रेगुलर करें, क्योंकि ये पार्ट वाइज हो रही है। आज जो मिलेगा वो कल नहीं मिलेगा, जो कल मिलेगा वो परसों नहीं मिलेगा। हर रोज हमें कुछ नया देखने को मिल रहा है, सीखने को मिल रहा है। और मैं सारी टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस मीटिंग में रेगुलर बैठें और रेगुलर डायरी मेंटेन करें, क्योंकि जो बातें, जो स्लाइड्स यहाँ से मिल रही है वो हमें दोबारा मिलने वाली नहीं है। थैंक यू सर, मुझे टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सुभाष सर। नमस्कार सर, नमस्कार। जी जी जी। बहुत बढ़िया सर। 90 दिन का कोर्स सर पूरा करेंगे हम और अपनी टीम को करवाएंगे थैंक यू बड़े भाई साहब। डेडिकेशन से, और इस पर अमल करेंगे सर। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। ओके। मंजूर भाई अनम्यूट करो जल्दी। हाँ जी आरसीएम सर, हाँ जी हाँ जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने इस प्रोग्राम को एक बार फिर से चालू किया। ये हमारे लिए खुशकिस्मती है सर, क्योंकि आपकी प्रोग्राम जो ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। जैसे सर आपने कहा, अगर इस साल में रॉयल्टी टेक्निकल आपको जाना है तो ये 90 दिन की मीटिंग हमें जरूरी करना है। इंशाल्लाह हम पूरे टीम के साथ लगातार 90 दिन तक इस प्रोग्राम में रहेंगे सर। थैंक यू सर। थैंक यू। आकाश आरसीएम। शारिक, शारिक भाई अनम्यूट करो, अभी टाइम है 1 मिनट। शारिक भाई आवाज आ रही है? सोनलाल जी अगर आप बोलना चाहते हो तो आप भी बोल सकते हो। जो भी आदमी बोलना चाहता है वो अनम्यूट कर सकता है। हाँ जी सोनलाल जी बोलिए। सर बहुत बढ़िया सर, जय सिंह सभी को सर, बहुत बढ़िया जो प्रोग्राम चलाया सर आपने 90 दिन का जो, और बहुत ही बढ़िया है सर। हम बड़े भाग्य वाले हैं सर, जे हमको जो सिस्टम मिला है और जे ऐसी टीचिंग हमको मिल रही है सर। थैंक यू। जानू भाई सर मैंने आपको कैसे हैं? हेलो नमस्कार नमस्कार जी, नमस्कार। बस खत्म होने वाली है, अब मिनट खत्म होने वाला है, जल्दी। नहीं एक्चुअली मैं रास्ते में था और जी, तुरंत जी। मुझे ध्यान आया था, आपने मैसेज किया था और मैंने डन किया था। मैंने कहा मैं भी अटेंड करता हूँ। थैंक यू ऑन द वे था और अभी जस्ट पहुंचा ही, और मैंने खाली 10-15 मिनट का आपका प्रेजेंटेशन देखा, बहुत ही शानदार। और सबसे बड़ी चीज है